दो ही बड़े दल हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मैं हमेशा से खिलाफ हूं और हमेशा से खिलाफ रहूंगा। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पार्टी का पूरा नाम है, और उस पार्टी के नाम में ही जब मुस्लिमीन लग जाता है तो वहां फिरका परस्ती शुरू हो जाती है। सर, आप काफी चर्चित चेहरा हैं भोपाल में, और खास करके युवाओं के दिलों पे आप राज करते हैं और पॉपुलर हैं। तो आज तक आप किसी पार्टी से ज्वाइन होकर के राजनीति क्यों नहीं करना? देखिए, दो ही बड़े दल हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज तक मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे आज भी उनके कॉल और फेल में कमी लगती है। आज कहीं ना कहीं हम इस देश के अंदर रह रहे हैं और इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो कल स्वतंत्रता दिवस जो हम बहुत हर्षोल्लास से मनाएंगे, उसके पीछे देश को आज़ाद कराने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और कांग्रेस पार्टी की भूमिका को कोई भी देश का आदमी नकार नहीं सकता। मैं उस विचारधारा के साथ मरते दम तक रहूंगा। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश लें या दूसरे प्रदेश लें, प्रदेश के संगठनों में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसके अंदर बहुत ही योग्यवान जो लोग हैं, बहुत ही योग्यशील जो लोग हैं, आज घरों में बैठे हुए हैं, आज संगठनों से नहीं जुड़े हुए। आज बहुत अच्छे युवा जो आज प्रदेश के अंदर है, मैं देखता हूं जिनमें कुछ जज्बा है, कुछ काबिलियत है कुछ करने की, लेकिन आज वो क्योंकि उनके आला कमान और नेताओं की चापलूसी में नहीं लगे तो आज घर में बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि आज इंडियन नेशनल कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन में सुधार करके और उन विद्वान लोगों को जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है कांग्रेस के अंदर, आज वो घरों में बैठे हुए हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं है, उनसे कोई सुझाव नहीं लिया जाता, उनसे कोई मशवरा नहीं किया जाता। तो आज ये दुर्दशा है कि मध्य प्रदेश में कहां हम 2018 में 114 119 में हमने गठबंधन की सरकार बना ली और उसके बाद हम आज 64 सीटों के ऊपर बैठे हुए। कहीं ना कहीं ये संगठन की कमी है जिसकी वजह से आज मुझको किसी भी दल में जुड़ने के लिए ये चीजें दूर करती है। और रहा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मैं हमेशा से खिलाफ हूं और हमेशा से खिलाफ रहूंगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े उसकी विचारधारा को खत्म करने के लिए, मैं एक वक्त ऐसा था जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहा था, तो लोगों में ये चर्चा था कि मोहसिन अली खान युवा नेता जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उत्तर विधानसभा। देखिए, मैंने विधानसभा का चुनाव के लिए अपना फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी से ऐसा चर्चा चल रहा है, मैंने अपना इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है और उसके बाद मैंने पूरी तरीके से राहुल गांधी के विचारधारा, जब नफरत की आंधी पूरे देश में थी तो वो मोहब्बत की दुकान लेकर और भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश के अंदर कर रहे थे, मैंने उनकी विचारधारा का समर्थन करके मैंने आरिफ अकील साहब के बेटे आतिफ अकील का समर्थन किया और पूरी ताकत से उनको उत्तर विधानसभा जिताने के अंदर मैंने और मेरी पूरी टीम ने योगदान दिया, जिसका परिणाम ये था कि वो 25,000 वोटों के लगभग उत्तर विधानसभा में जीत के आए। और आज जो भोपाल के सांसद हैं उनको उसका करारा जवाब मिला और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी हार है ये। कांग्रेसी हैं। देखिए, मैं आज मेंबर तो नहीं हूं कांग्रेस का, लेकिन मेरी पूरी विचारधारा उस पार्टी के साथ में है, उस दल के साथ में जिसने इस देश को आजाद कराया। और आजाद कराने के अंदर ये फूलों में हमें और विरासत के अंदर हमको ये आजादी नहीं मिली, इसमें हमारे बुजुर्गों ने इस देश को आजाद कराने में बलिदान दिया है और अपनी जान की आहुति लगाई है। इसलिए इस विचारधारा के साथ में मैं मरते दम तक रहूं, भले मैं किसी ओहदे पे रहूं या नहीं रहूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। भले मैं किसी पद पे रहूं या नहीं रहूं, भले मैं विधानसभा पहुंचूं, लोकसभा पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, लेकिन जो सही है वो सही रहेगा, जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। MIM को किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस पार्टी का पूरा नाम है और उस पार्टी के नाम में ही जब मुस्लिमीन लग जाता है तो वहां फिरका परस्ती शुरू हो जाती है। तो आज मुझे लगता है कि उनको पुनः विचार करके इस नाम को पहले बदलना चाहिए, उसके बाद हम विचार करेंगे कि MIM पार्टी मानते हैं MIM। देखिए, जब किसी एक विचारधारा को लेकर कोई भी दल चलेगा तो मैं मानता हूं कि वो फिरका परस्त है। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो सभी की बात करते हैं।
1947 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का भी जो योगदान था देश को आजाद कराने के लिए, वो एक बड़ी भूमिका थी और हम मानते हैं कि उस भूमिका को उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब ये बात हुई, देश के विभाजन की बात आई, तो 1947 में दो बड़े मामले पेश आए। एक तो हमारा देश आजाद हुआ और दूसरा देश के टुकड़े हो गए। तो टुकड़े कराने वाली जो पार्टी थी वो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग थी। इसलिए आज मैं उस विचारधारा का समर्थन नहीं करता हूं। वैसे ही कहीं ना कहीं अगर आज एमआईएम अगर एक वर्ग को लेकर अगर बात करती है तो वो कहीं ना कहीं हमें तोड़ने की बात करती है। हमें जोड़ने की बात करना चाहिए और मोहब्बत की दुकान को खोलने की बात करना चाहिए। लेकिन अभी जो है ना ऑपरेशन सिंदूर में असदुद्दीन ओवैसी जिस तरफ पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए, उस तरह से वो पार्टी या पार्टी के अध्यक्ष तो लगते नहीं कि देखिए ये मुल्क आजाद है और हर इंसान को आजाद बोलने का हक है। मैंने कहा कि इस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैंने उनके सदर मिल्लत उनके असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी है। मैंने उस पार्टी के नाम के बारे में टिप्पणी करी है कि उस नाम को पुनः विचार करके बदलना चाहिए। फिर हम उसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या उसका नजरिया है और क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उस पार्टी का। लेकिन अभी क्योंकि नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इस वजह से कि मैं मानता हूं कि आज उनको इस नाम को बदलना चाहिए, पुनः विचार करना चाहिए। अच्छा सर, भोपाल भोपाल में जो कई राजनीतिक चेहरा है जो चर्चित हैं, उनमें से आपकी भी गिनती होती है। अचानक आप चर्चा में आ गए, उसका क्या रीजन, क्या कारण? नहीं देखिए, मैं तो जैसा कि आपने मुझे बताया कि मैं तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ और स्टूडेंट्स के साथ में हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया और जो एनआरसी और सीए देश का काला कानून था उसके लिए हमको जेल जाना पड़ा। कई मुकदमे हमारे ऊपर लगे। पुलिस ने हम लोगों के ऊपर जितनी बर्बरता पूर्वक हमारे आंदोलनों को रोकना था उन्होंने रोका, पूरी ताकत का उपयोग किया उन्होंने, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे और हम लोगों ने उसकी लड़ाई आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। और आज उसका परिणाम है कि कहीं आज देश के अंदर एनआरसी और सीए जैसा काले कानून जो है वो आज लागू नहीं होते और देश का हर देशवासी जो है सुरक्षित महसूस करता है। आने वाले वक्त में जब भी कभी ऐसी देश के ऊपर अगर कोई लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो जैसे जवान सरहदों के ऊपर अपनी अपनी जान की आहुति लगा के लड़ता है, उसी तरीके से हम भी, हमारे युवा देश का हर आदमी जब देश पे बात आएगी हम भी अपनी जान लगाकर आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। भोपाल में सबसे बेहतरीन नेता किसको मानते हैं? देखिए, भोपाल के जो नेतृत्व है, आज मैंने जैसे कि बताया आपको कि आज बड़े बड़े नेता जो हैं घर बैठे हुए हैं और जो आज चापलूस हैं 230 विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर है, तो मुझे ये लगता है कि वो 230 और 250 ही परिवार पूरी राजनीति कर रहे हैं 70 सालों से, एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। इतना बड़ा प्रदेश है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर का वो राज्य है हिंदुस्तान के अंदर, बट जो वर्च्यू ऑफ लैंड से सबसे बड़ा है और छत्तीसगढ़ होने के बाद तो सबसे बड़ा राज्य था। वो हटने के बाद भी उसको काबू करने के लिए वो 250 परिवार ही काम कर रहे हैं सिर्फ। तो क्या दूसरों का योगदान नहीं है इस प्रदेश के अंदर सरकार बनाना और हटाने का? तो मुझे लगता है कि जो अब राहुल गांधी जी ने बात करी है पिछली मीटिंग के अंदर कि वो नए लोगों को, नए युवाओं को जिन्होंने कभी चुनाव लड़ा भी नहीं हो, उन लोगों को वो अवसर देंगे। उसके बाद आप देखिए इसका परिणाम आउटस्टैंडिंग परिणाम होगा। अभी तो ये पार्टी जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है प्रदेश के उन 200-250 परिवार में उलझी हुई है तो राहुल गांधी के प्रदेश चला रहे हैं। राहुल गांधी के इस बात से खुश है आप? जी जी बिल्कुल। आने वाले वक्त में मौका मिल सकता है? देखिए, ये राहुल गांधी जी की जो बात है वो इस देश के लिए बहुत आइडियल बात है कि आज 66% इस मुल्क में युवा हैं और किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए युवा ही होते हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जहां बात संसद की आती है, जहां बात विधानसभा की आती है, जहां बात परिषद की आती है, वहां पे हमारे परिवारों का कब्जा हो जाता है। तो वो इस कब्जे को छुड़ाने के लिए, इस हक को देने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे भारत के अंदर आप देखिएगा कि वो पैदल यात्रा कर रहे हैं। कौन ऐसा लीडर है जो आज सड़कों पे लड़ाई लड़ रहा है? इसका मतलब दिग्विजय सिंह और सिंधिया को संन्यास लेना चाहिए। नहीं देखिए, जो आपने नाम लिया ये तो बहुत बड़े नाम है और मैं उचित नहीं समझता कि इन नामों के ऊपर मैं टिप्पणी करूं। लेकिन मैं जो देखता हूं, जो आंकड़ों को मैं समझता हूं, मुझे ये लगता है कि 230 विधानसभा जो आज 2008 से 20 साल तक वो 200-250 परिवार के बीच में ही उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर वो लोग खेल रहे हैं जो उस परिवार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं या उस परिवार के सदस्य। मुझे लगता है कि उन 230 विधानसभा में नए लोगों को अवसर आज भी नहीं मिला। जब आजादी के 79th ईयर हम इंडिपेंडेंस डे को हम बना रहे हैं,
लेकिन आज भी वो विधानसभा सीटें जो हैं 230 विधानसभा सीटें वो कहीं ना कहीं उन परिवारों की गुलाम है। भोपाल में सबसे बेहतरीन मुस्लिम नेता कौन, किसे मानते हैं? देखिए, फिर आप अगर मुस्लिम लीडर की बात करेंगे तो हमारी विचारधारा आपसे अलग हो जाएगी, क्योंकि हमें एज ए लीडर सोचना चाहिए। आज हम 21st सेंचुरी में आज भी हम जातिवाद की बात करें, आज भी हम कास्ट की बात करें, आज भी हम रिलीजन की बात करें लीडरशिप को लेकर, तो मुझे ये लगता है कि देश को हम आगे ले जाने के बदले पीछे लेके जाएंगे। देश को जब हम आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो ना हम हिंदू थे, ना मुस्लिम थे, ना सिख थे, ना ईसाई थे, हम एक भारतीय थे। और वही लीडरशिप हमारे लोगों ने देखी। 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान चले जाएं। आज हमारे आबो अजदाद ने ये चुना कि हम हिंदुस्तान रहेंगे, क्योंकि हमें उनकी लीडरशिप पसंद थी। हमें महात्मा गांधी पसंद थे, जवाहरलाल नेहरू पसंद थे, वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद पसंद थे। तो हमने पुरजोर मुखालिफत करी, तो कायदे आजम जिन्ना की मुखालिफत करी और महात्मा गांधी की सदारत को हमने कबूल किया। तो आज भी जो भी राहुल गांधी जी जैसा आदमी जो आज देश के अंदर सड़कों पर गरीब की, मजदूर की, किसान की, सारे वर्गों की बात करता है, तो मुझे लगता है कि हर देशवासी को खून के आखिरी कतरे तक उनका साथ देना चाहिए और सीने से सीना लगाकर, कंधे से कंधा लगाकर उनकी इस लड़ाई के साथ हम सबको एकजुटता के साथ खड़े होना चाहिए। और छोटी मोटी आलोचनाएं जो आज हम करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, ह्यूमन नेचर है, उनको छोड़कर, उससे पीछे हटकर हमको सबको कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़े होना चाहिए।